सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर के सानिध्य में एकत्रित है। बाइबल में लिखा हुआ, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। इस मिस्सा बलिदान चढ़ाते हुए हमारे जीवन के हर पल के लिए हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और प्रभु से आशीष भी मांगते हुए हम इस जगह में उपस्थित हैं। जितने लोग ऑनलाइन के द्वारा सब इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं, आप सबों को इस वेदी पर विशेष रूप से याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज के दिन में जितने लोगों को मिस्सा बलिदान में भाग लेने का मौका नहीं मिल रहा है, आप सबों को भी हम इस वेदी पर याद करते हैं। और इस मंदिर में जितने लोग प्रार्थना मांगते रहते हैं, उन सभी लोगों को भी इस वेदी पर इस समय याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी मतलबों को भी ईश्वर के चरणों पर रखें, हमारे देश को समर्पित करें। विशेषकर कोविड बीमारी से जितने लोग पीड़ित हैं, उन सबों को याद करते हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस बीमारी रोकने के लिए जितना कोशिश हमारे इस दुनिया में चल रहे हैं, उन सभी कार्यों में प्रभु का अधिकार और आशीष मांगता है। हमारे सभी मतलबों को प्रभु के चरणों पर रखते हुए मिस्सा बलिदान में हम प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। भाइयों बहनों, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर हमें जो प्यार करता है, उस प्यार करने वाले ईश्वर के सानिध्य में है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम पापी ही थे, ईश्वर हमको प्यार किया और हमको बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमको नष्ट करने के लिए नहीं, हमें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि हमको बचाने के लिए भेजा। उसके सानिध्य में पुराने विधान में देखते हैं, राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू दया सागर है, मुझ पर दया कर। हम भी राजा दाऊद के साथ स्वीकार करें कि हम भी पापी हैं, जाने अनजाने प्रभु के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध, हमारे सोच विचार के द्वारा, कर्म के द्वारा और कर्म के अभाव के द्वारा जितने पाप कर डाले हैं, उन सभी पापों को हम इस समय हृदय से स्वीकार करें, पश्चाताप करें। बाइबल में लिखा है, प्रभु ईश्वर हमारे हृदय का विचार तक जानता है। हमारे हर कार्य ईश्वर के सामने है, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ प्रकाश में लाया जाएगा, वचन में है। इसलिए दिल से हम इस समय पश्चाताप करें। पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा, प्रभु का वचन है। पश्चाताप करते हुए प्रभु हम स्वीकार करते हैं, आपके विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध जितने पाप कर डाले हैं, उन सभी पापों को हम स्वीकार करते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन।
महान दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। सृजनहार दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, शरण तुम्हारे आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। हे कृष्ण हम दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। हे कृष्ण हम दया करो, पाप मिटाने वाला दया करो। शरण तुम्हारे आए हुए हम, शरण तुम्हारे आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। स्वर्ग में होवे महिमा, शांति हो धरती पर सद्भावी लोगों को। महिमा प्रभु की। हम करते हैं तेरी पूजा, हे शक्तिमान तू ही पिता, होवे बड़ाई तेरी सदा। धन्यवाद देते हैं आभारी दिल मन से, धन्यवाद देते हैं आभारी दिल मन से। ओ महिमा प्रभु की। विराजमान ईश्वर में मेरा भाव हरता, कर दो दया में करता। तू ही प्रभु पावन है, तू ही मन पावन है, तू ही प्रभु पावन है, तू ही मन पावन है। ओ महिमा प्रभु की। सब कुछ तू ही है, सबसे ऊंचा तू ही है। ईश्वर पिता की महिमा में सदा सदा लो तू ही है। पावन आत्मा साथ है, आमीन आमीन आमीन। पावन आत्मा साथ है, आमीन आमीन आमीन। ओ महिमा प्रभु
प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और इन पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे वे विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 16वां इतवार। मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को इकट्ठा कर लूंगा और उनके लिए चरवाहों को नियुक्त करूंगा। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23 पद संख्या 1 से 6 तक। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरागाह के भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरे भेड़ों को भटकाने और तितर बितर हो जाने दिया। तुमने उनकी देखरेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिए हैं। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फलेंगे फूलेंगे। मैं उनके लिए ऐसा चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएगा। तब उन्हें ना भय रहेगा, ना आतंक, और ना उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक नई वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता का स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
वही हमारी शांति है। उन्होंने दोनों को एक कर दिया। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन 13 से
18 तक। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया। आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिला कर करें, सुर मिला कर करें, उसकी जयकार। दिल मिला कर करें, सुर मिला कर करें, उसकी जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 34 तक। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वहां कहां जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ के शुरुआत में
प्रभु ईश्वर चरवाहे लोगों से इस प्रकार कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया, तुमने उनकी देखरेख नहीं की। प्रभु ईश्वर का दुख है चरवाहे लोगों से। प्रभु ईश्वर कह रहा है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तितर बितर हो जाने दिया, तुमने उनकी देखरेख नहीं की। भेड़ों का देखरेख तुम लोगों ने किया नहीं है। प्रभु यीशु एक बार पेतरुस को बुलाया और पेतरुस से कहा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस कहा, जी हाँ प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूं। तब प्रभु ईश्वर पेतरुस से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करते हो, मेरे मेमनों को चराओ। यदि तुम मुझे प्यार करते हो, मेरे मेमनों को चराना है। इसलिए चराने के कार्य में ईश्वर का एक प्यार भी जुड़ा हुआ है। इसलिए प्यार के साथ जब सेवा करता है, उस सेवा में एक अभिषेक है और वह ईमानदारी से करता है। कुछ दिनों पहले एक बहन बता रही थी, मेरा पापा तो सिस्टर लोगों के गाय बैल को सब संभालते हैं। जब पापा गाय बैलों को संभालता है, वे सब मोटा मोटा हो जाते हैं। पापा यदि उसको संभालते नहीं है और किसी को संभालने दे रहा है, वो पतले पतले हो जाते हैं। मतलब वे ऐसा संभालते नहीं है, सही तरीके से संभालते नहीं, सही तरीके से खिलाते नहीं। और कुछ सालों पहले चेशर होम संभालने वाले सिस्टर लोग मुझसे बता रहे थे, फादर हम जो चेशर होम चला रहे थे उसमें से एक किसी कारण से हमको छोड़ना पड़ा और हम छोड़े और इसके कुछ महीनों के अंदर कई लोग वहां पे मर गए। जब सिस्टर लोग संभाल रहे थे वहां के इनमेट्स को, वहां पे रहने वाले लोगों को, रोगियों को, सब वे बहुत अच्छा से संभालते थे, देखरेख करते थे, समय समय पर उनके लिए ट्रीटमेंट देते थे, खाना पीना सब दे देते थे। लेकिन जब सिस्टर लोग वहां से निकले और नए लोग जो आए, उनको वहां के रोगियों के प्रति या वहां पे रहने वाले मनुष्यों के प्रति कोई प्यार नहीं थे। उनका प्यार और किसी चीज में रहे, इसलिए कई लोग मर गए। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भी, हमारे बुलाहट में भी प्रभु का प्यार से प्रेरित होकर एक मनुष्य जब सेवा करता है, उस सेवा में एक अभिषेक रहता है और उस सेवा ईमानदारी से करता है। मनुष्य कमजोर है, हम कितने भी मेहनत करें, शायद हम कभी गिर सकता है। उदाहरण के लिए पुराने विधान में देखेगा, राजा दाऊद, उसे प्रभु ईश्वर बुलाया था, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान किया। राजा दाऊद ही स्तोत्र ग्रंथ बहुत कुछ लिखा हुआ है, आने वाले मुक्तिदाता के बारे में सब बताया। लेकिन खुद राजा दाऊद के जिंदगी पर हमें देखने मिलते हैं, वो खुद जाकर पाप में गिरा। एक अभिषिक्त व्यक्ति के कमी को हमें दिखाई देता है। और इसके बाद हम उसका बेटा सुलेमान को देखता है। सुलेमान को भी प्रभु ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि और ज्ञान ये सब प्रदान किया था, सब कुछ उसको मालूम ही था, लेकिन इसके बावजूद भी वो जाकर पाप में गिरता है। जिनको प्रभु ईश्वर पत्नियों के रूप में स्वीकार करने के लिए ना बताए हैं, ऐसे लोगों को सब वो अपने परिवार में, अपने जिंदगी पर लेके आए और उनके लिए वह विपत्ति का कारण बना। इसलिए गिरने वाले चरवाहों को भी हम बाइबल में देखते हैं।
वहां प्रभु ईश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेजा, और वह पुत्र है सच्चा चरवाहा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भला गडरिया हूं, भेड़ों के लिए अपने जीवन समर्पित करने वाला भला गडरिया। जब भेड़िया आते हैं, मैं भेड़ों को छोड़कर भागते नहीं, मैं भेड़ों के लिए अपने जीवन समर्पित कर देता हूं। इसलिए वही भला गडरिया भाइयों बहनों हम सबों को एकत्रित करने वाला है। क्योंकि आज का दूसरे पाठ में हम इस प्रकार पढ़ के सुनते हैं, उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है, दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया, और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। इसलिए पिता परमेश्वर एक सच्चा गडरिया को, सभी मनुष्यों को एकत्रित करने वाला भला गडरिया को, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, और उसमें जो विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। वचन में लिखा है सभी मनुष्यों को बचाने के लिए आया है। इसलिए यीशु का जब जन्म हुआ था, स्वर्गदूत आकर यही बात बता रहे थे, सभी मानव जाति के लिए मुक्ति का एक बहुत बड़ा आनंद का संदेश है कि सभी मनुष्यों का मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। इसलिए सभी मनुष्यों को मुक्ति दिलाने वाले उस प्रभु इस धरती पर जन्म लिया। इसलिए एक या दो जन को नहीं बल्कि सभी लोगों को जो उसमें विश्वास करते उन सबों को बचाने के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आया। और शत्रुता बंद कर दी है। यीशु प्यार है, बाइबल भी हमें सिखाते ईश्वर प्रेम है। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें एक सहायक को प्रदान करूंगा। वो सहायक तुम्हारे अंदर आएगा, वो सहायक तुम्हारे अंदर आ जाएगा। सहायक उसका प्यार तुम्हारे अंदर रखा, प्यार, प्रेम, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा हम मनुष्यों के अंदर आ जाते हैं। हम मनुष्यों को प्यार करने वाले बन जाएंगे, या गडरिया लोग तो भेड़ों को संभालने वाले बन जाएंगे। प्यार के कारण, ईश्वर के प्यार के कारण संभालने वाले बन जाएंगे। इसलिए जीवंत ईश्वर इस कार्य को इस धरती पर जारी रखने के लिए चाहते हैं। मुक्ति का ये कार्य, सबों को स्वर्ग राज्य की ओर ले जाने का, धरती पर शांति का स्थापना करने का, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए सिखाने का कार्य, शत्रुता बंद करने का कार्य प्रभु यीशु इस धरती पर जारी रखने के लिए चाहते हैं या स्थापित करने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जाओ सभी मनुष्यों को इस मुक्ति का संदेश सुनाओ। और यीशु जीवित रहते समय भी शिष्य लोगों को वो भेजे, और शिष्य आज के सुसमाचार में हम देखते हैं शिष्य लोग वापस आकर उनसे बता रहे हैं, प्रेरितों ने वापस लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। और यीशु उनको निर्जन प्रदेश में थोड़ा सा विश्राम के लिए ले जाने के लिए चाहते थे, क्योंकि बहुत से लोग आया जाया करते थे और भोजन करने के लिए भी उन्हें फुर्सत नहीं मिलते थे, वचन में लिखा हुआ है। और वे नाव पर चढ़कर उस पार चले गए। लोगों को मालूम हो गया कि वे कहाँ जा रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है यीशु सब उधर पहुंचने से पहले ही वे पैदल पैदल दौड़ते हुए वहां पे पहुंच गए। और जब नाव से उतरा, बहुत बड़े एक विशाल जनसमूह को देखा, और उन्हें देखते हुए यीशु को तरस हो आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थे। बिना चरवाहे के भेड़े, आपको मालूम है चरवाहा नहीं है तो भेड़े तितर बितर हो जाएंगे। चरवाहा नहीं है तो शत्रु उनके ऊपर अधिकार ले सकते हैं, कोई उन्हें चुरा कर ले जा सकता है, जंगली जानवरों से खा सकते हैं। इसलिए चरवाहा का जरूरत है। इसलिए यीशु भला गडरिया है, चरवाहा है, सदा हमारे साथ रहने वाले।
इसलिए तो प्रभु यीशु कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं दुनिया के अंतिम पल तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए पुराने विधान में लिखा हुआ है, जिस तरह चिड़िया घोंसले के ऊपर मंडराते हुए अपने बच्चों को संभालती है, वैसे मैं तुम्हें संभालूंगा। और जिस तरह मुर्गी अपने चूंचों को संभालती है अपने पंखों के नीचे, वैसे मैं तुम्हें संभालूंगा, प्रभु का कहना है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें संभालने वाले एक भला गडरिया है, हमें प्यार करने वाले एक भला गडरिया, सदा हमारे साथ रहने वाला, सबों को एकत्रित करते हुए स्वर्ग राज्य की ओर ले चलकर स्वर्ग राज्य का आनंद हमें प्रदान करने के लिए चाहने वाले वो भला गडरिया। इसलिए उस भला गडरिया के अधीनता में आकर स्वर्ग राज्य के आनंद प्राप्त करने के लिए इस धरती पर मेहनत करने का कृपा हम प्रभु से मांग लेंगे। और उस जीवंत ईश्वर, एकमात्र ईश्वर जो है और हमें प्यार करने वाला भला गडरिया है, उस पर हमारे विश्वास को हम इस समय प्रकट करेंगे। हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे और प्रभु पर हमारे विश्वास को हम स्वीकार करेंगे। प्रेरितों का धर्मसारम। हम स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मरियम से जन्मे, उन्होंने पंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। कलीसिया के सभी गडरिया लोगों को हम इस समय प्रभु यीशु जो सच्चा गडरिया है उसके हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि शैतान को अधिकार दिया गया था उन्हें तितर बितर करने के लिए। यीशु प्रार्थना किया और उसने कहा ताकि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो जाए। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे सभी चरवाहे लोगों को इस समय ईश्वर के चरणों पर रखे, संत पापा, सभी कार्डिनल्स, बिशप्स लोग, सभी फादर्स, सिस्टर्स और प्रचारक लोग और जितने लोग अपने जीवन प्रभु के कार्यों में समर्पित किए हैं, उन सभी लोगों को प्रभु संभाले। हर समय हर प्रकार के आध्यात्मिक और शारीरिक विपत्ति से प्रभु ईश्वर उन्हें बचा के रखें। भेड़ों को संभालने के लिए वे अपने समय और अपनी शक्ति, बुद्धि सब कुछ समर्पित कर सके। अंधकार की शक्ति से चुने हुए लोग सब बचे रहे। हम प्रार्थना करते हैं, पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु ईश्वर, आपकी इच्छा है कि सभी लोगों को एकत्रित करना। हम विशेषकर सभी क्रिश्चियन लोगों को इस समय आपके चरणों पर रखते हैं। आप में जो विश्वास स्वीकार किया है, इस विश्वास में मजबूत होकर आपके वचन के अनुसार स्वर्ग राज्य के मतलब अपने मन में रखते हुए पवित्रता का जीवन बिताने की कृपा चुने हुए सभी लोगों को, या आप में जो विश्वास स्वीकार किए उन सभी लोगों को मिल जाए। प्रभु यीशु, आप सदा उन्हें संभालते रहिए। हम प्रार्थना करते हैं, पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस धरती पर कई लोग प्रभु रोग बीमारी में, दुख में, दर्द में, अकेलापन में, निराशा में जीवन बिताते हैं। कई प्रकार का पाप में फंसकर जीवन बिताने वाले लोग हैं। ऐसे सभी लोगों को प्रभु इस समय हम आपके चरणों पर रखते हैं। प्रभु यीशु, जब आपसे सुनने के लिए लोग जमा हो गए, आपको उनको देखते हुए तरस हो आए थे। प्रभु, इस तरह आज भी इस धरती पर जितने लोग बिना चरवाहे की तरह रहता है, उन सभी लोगों को हम इस समय आपके सानिध्य में समर्पित करते हैं। शांति, सहायता, सांत्वना और चंगाई प्रदान करने वाले उन सबों के ऊपर आप अधिकार लीजिए।
आपके आनंद से, चंगाई से, सांत्वना से उन सबों को भर दीजिए। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे दुनिया के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जितने लोग कोविड-19 बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु उन सबों को जल्दी ही चंगाई प्रदान करें। और साथ साथ अन्य कई बीमारी से पीड़ित लोगों को सब याद करते हैं। प्रभु रोगियों का सेवा करने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्स, अन्य सभी हेल्थ वर्कर्स को हम इस समय याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बीमारी को रोकने के लिए जितने मेहनतें करते आ रहे हैं उन सभी कार्यों के ऊपर प्रभु आपका अधिकार और आशीर्वाद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अन्य जितने लोग प्रभु इस मंदिर में प्रार्थना मांगे हैं, जितने लोग ऑनलाइन के द्वारा इस मिसा में भाग ले रहे हैं, सबों के मतलबों को आपके चरणों पर रखते हैं। प्रभु मांगने से पहले ही जानने वाले हम सबों पर आप आशीर्वाद दीजिए। हम सबों को आप अपने शरण में ले लीजिए। आपके सहायता का हाथ बढ़ाकर हमें आप स्पर्श कीजिए और हमें शुद्ध कीजिए, हमारे आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। एक बल मौन होकर हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हे प्रभु हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़े, जिसे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुंच सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुझको दूं ये कुछ भी न मेरा है, फल फूल जो तुझको दूं ये कुछ भी न मेरा है। महिमा में तेरे गाऊं जब तक मेरे प्राण तुझे दूं मेरे प्रभु, मुझको ना कोई ज्ञान है, मुझको ना कोई ज्ञान है। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंच गए। अपने भक्तों के हाथ से उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे हाबिल की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे।
यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबके लिए मुक्तिप्रद हो। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्रित करना चाहा। जैसे परम पावन त्रित्व एक है, वैसे ही उनके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रज्ञा के महिमार्थ हम समस्त दूतगण से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
परमपिता तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अल्बर्ट हेम्ब्रम और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबों पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती
रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, पर आप एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन।
भूखा हूँ और प्यासा हूँ, आजा आके समा जा, बिन तेरे मेरा जीवन अधूरा। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे, तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे, तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन आत्मा से भर दे। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा, मेरे जीवन में तू समा जा। प्रभु का कहना है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी वाणी पर ध्यान देकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दासा से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तो हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सभी डाले प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। एक बार मिलना है, बस एक बात कहना है, बस एक बार मिलना है, बस एक बात कहना है मुझे तुमसे, प्रभु तुमसे। बस एक बार मिलना है, बस एक बात कहना है मुझे तुमसे, प्रभु तुमसे। और कुछ भी नहीं,